नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं एमडी नवाब एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप लोग, मेरे भाइयों, मेरे श्रोतागण और मेरे जो भी चाहने वाले हैं, सभी को मैं दिल से स्वागत करता हूँ एजुकेशन पॉइंट में। एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर जो इस चैनल पे नए हैं, एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि हौसला हमारा भी बुलंद हो जाएगा और आशा रहेगी कि नए नए वीडियो देखने के लिए आप उत्सुक हो। तो मेरा पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन था, जो आपने देखा कि पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स क्या होती है, और इसमें मैं आपको और चीज़ जानकारी देने के लिए मैं एमडी नवाब एजुकेशन पॉइंट में आपको सक्षम रहूँगा। हमारी लाइव क्लास देखना ना भूलें, जो हमारे मैथ्स की क्लासेस चलती है, खास तौर से 9th और 10th के लिए स्पेशल सीबीएसई बोर्ड को प्रोत्साहन दिया जाता है उन सभी बच्चों को जो चाहते हैं कि 10वीं और 9वीं कक्षा में अच्छी तरीके से उत्तीर्ण हो, यानी पास हो। उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि आप साइट पे आएँ, एजुकेशन पॉइंट पे आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड कराया जाएगा जो आप सक्षम हो उसको लेने के लिए। मैथ साइंस में आपको वो हर चीज़ दिया जाएगा। हर एक सवाल आप कमेंट में बता करके तो देखिए कि ये सवाल मुझे नहीं आता है, उस सभी का सॉल्यूशन यहाँ से आपको दिया जाएगा, वीडियो के थ्रू भी, और आपका नाम भी लिया जाएगा। तो मैं आज आपको पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे हम कि आप लोग जानने को इच्छुक हैं जिस समाज में आप जी रहे हो, आपके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, आपके साथ क्या क्या हो रहा है। इस चीज़ को देख करके भी आप लोग अनदेखा कर देते हैं। आज मैंने इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, गौर से देखिएगा। क्वेश्चन मार्क मेरा लगाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि बहुत से बच्चे ये चीज़ जानते ही नहीं हैं क्वेश्चन मार्क का अर्थ क्या होता है। एक सवाल का अर्थ अगर कोई समझ जाए कि हमसे कोई पूछ रहा है, हमें कुछ बताने की कोशिश करने के बावजूद हम समझ नहीं पाते हैं, अगर कोई समझने की कोशिश करता है, जब उससे सवाल पूछा जाता है तो उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाता है। इन्हीं चीज़ों को मैं लेकर के आया हूँ आज पॉलिटिक्स में। आप जा करके एक बार ज़रूर हमारे साइट पे सब्सक्राइब कर दें, तो मैं आपको वो हर चीज़ दिखाने के लिए तैयार हूँ, हर चीज़ बताने के लिए तैयार रहूँगा कि राजनीति हमारे भारत की हर एक तरफ से आप तब देखने की कोशिश करेंगे तो राजनीति में ना बहुत सी ऐसी अवांछनीय चीज़ है जिसको पिक्चरों के द्वारा, पोस्टरों के द्वारा दर्शाया जाता है, कार्टून के द्वारा भी दर्शाया जाता है। आज तक पे एक आता है आई एम सो सॉरी, आप उसको देखिएगा तो आपको हंसी भी छूटेगी, लेकिन उसमें कुछ सीखने की कोशिश होती है। जिस चीज़ से आप रूबरू हो रहे हैं वो है राजनीति। कौन सा है? राजनीति है। वो है राजनीति है। अब आप पूछिए कि भैया आपने इसको अलग अलग क्यों लिखा है, तो वही चीज़ मैं आपको बताने आया हूँ कि राजनीति का अर्थ क्या होता है। हमारे ऊपर शासन किया जाता है, ये सबको पता है। 9th 10th 11th 12th सब जानते हैं ये कि राजनीति क्या होती है, लेकिन उसका सही मायने किसी को पता नहीं होता है। हम इतना चर्चित हैं भारतवासी, हम सीधा कहते हैं राजनीति में अगर जानना हो तो सीधा श्री नरेंद्र मोदी को जानो, पूरी दुनिया में डंका बजता है उनका। अर्थ कहता है कि पूरे वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी एक ऐसा ब्रांड बन करके उभरा है कि पूरा वर्ल्ड देखता रह रहा है, उनसे मिलने के लिए तरसता है। एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू होने की कोशिश करते हैं जो व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री होता है और होने के बाद इस देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के पूरे विश्व में डंका बजा देता है। तो मैं उसी चीज़ को आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। राजनीति का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखिए कि
राजनीति अगर मैंने लिखा है तो इसमें दो शब्द छुपे हुए हैं, राज प्लस में नीति। गौर से देखिएगा, ये दो शब्द हैं। क्या है ये दो शब्द हैं, राज प्लस नीति। अगर हम राज की बात करें तो राज क्या होता है? राज क्या होता है बताइए। शायद आप लोग अगर 1947 से पहले इस देश में जन्मे होते तो आपको पता चलता कि हमारे देश के जो राजागण थे, राजा लोग थे, वो कैसे अपना शासन चलाते थे। तो मैं उन्हीं चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा कि राज का मतलब ही क्या होता है? शासन। क्या होता है? शासन। राज का मतलब होता है शासन। याद रखना, राज का मतलब क्या होता है? शासन होता है। अगर इस चीज से आप लोग रूबरू हो तो मैं कुछ और चीज बताने की कोशिश करूंगा कि राज का मतलब होता है शासन, शासन, और उसके बाद में आती है नीति। नीति का मतलब क्या होता है? सभी बच्चे देखने के लिए उत्सुक हैं और जानने के लिए भी उत्सुक हैं कि राज प्लस नीति का मतलब क्या होता है। नीति का मतलब होता है उचित समय और उचित स्थान पर कार्य करने की कला। अब देखिए, इसको मैंने क्या किया? विच्छेद कर दिया, संधि कर दिया। क्या कर दिया? राज का मतलब शासन, गौर से देखना इस चीज को। और नीति मतलब क्या होता है? नीति का अर्थ सीधा सीधा जाता है किस चीज पे? शासन करने की कला। कला यानी कि नीति मतलब क्या होता है? कला, यानी कि शासन करने की कला। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में आपको क्यों बता रहा हूं? आपने हिटलर को देखा होगा, उसने ऐसा क्या किया कि सारे जर्मनी वासी जो यंग थे, मेरी तरह, आपकी तरह, मर मिटने को तैयार हो गए। वो कला जानता था कि लोगों को कैसे अपने तरफ करना है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, वो कला जानता था। अगर आपको इसका अर्थ पता चल जाए तो अर्थात, अगर मैं इसको आप ब्रैकेट में करके क्या कर सकता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ मैं, आप थोड़ा और लिखने की कोशिश करूँगा और इसमें आप जानकारी लोगे कि क्या क्या होता है। तो चलिए, यानी कि शासन करने की कला, शासन करने की कला, इसमें कहता है कि अर्थात नीति, ये एक हेडिंग में भी आ जाता है, अर्थात नीति विरोध नीति निवेश के द्वारा, नीति निवेश के द्वारा इसमें क्या किया जाता है? नीति विशेष के द्वारा, यानी कि देखिए सिंपल सी बात है, नीति का मतलब क्या होता है? नीति विशेष के द्वारा क्या किया जाता है? नीति विशेष के द्वारा हम कर क्या सकते हैं? शासन करना। क्या करना? नीति विशेष का मतलब होता है शासन करना। नीति विशेष के द्वारा शासन करना और विशेष उद्देश्य को, विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना। विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना, ये राजनीति है। अर्थ कहता है, जैसे 2014 में एक लहर उठी थी, हर हर मोदी घर घर मोदी, उनके पास ये कला मौजूद थी। अगर वो कला मौजूद थी तो आज देखिए, आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मौजूद हैं। ये दूसरी बार बना है उन्होंने। जब वो प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
उनके अंदर ऐसी क्या कला थी? 28 राज्यों में आप लोग ये लिख सकते हैं, इसको मैं हटाने जा रहा हूं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो हमारे देश के अंदर कितने 28 राज्य हैं? कितने? 28 राज्य, 7 केंद्र शासित, 7 केंद्र शासित, 7 केंद्र शासित राज्य हैं। इन 7 में से या तो फिर इन 28 में से कोई क्यों नहीं कर पाया कि हाँ हम इस देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? इनके अंदर वो कला मौजूद थी, हमारे प्रधानमंत्री के अंदर वो कला मौजूद थी। इसी कारण आज वो हमारे देश के महान प्रधानमंत्रियों में से गिना चुना जाता है। जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के जब प्रधानमंत्री बने थे, एक अलग ही लहर दौड़ रहा था। उसी समय हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आजाद हुआ था। लेकिन आज कुछ मायने में सबसे ज़्यादा आज़ादी तो 2014 के बाद में मिली है। ये मैं नहीं कह रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मोदी जी के समर्थन में उतरते हैं, वो ये कहते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है आज़ादी 1947 में ही हो चुकी थी। विश्वास करे या ना करे, अगर कोई विश्वास करता है तो ये सही है। इन्होंने क्या किया है? रास्ता अपनाया है कि हमें जागरूक करने के लिए। विदेशों में आज डंका पीटती है इनके नामों का। इसका अर्थ क्या जाता है कि भारत एक विकासशील देश होने के बावजूद भी उनके अंदर यह हौसला है कि वो विकसित हो सकते हैं। हम और आप क्यों नहीं हो सकते हैं? जरूर होंगे। अगर हमारे देश के युवा, मैं सिर्फ युवा का ही नाम लूँगा, अन्य लोगों की बात नहीं है, सिर्फ युवा, क्योंकि आज सर्वे में पाया गया हुआ है कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर सिर्फ सबसे ज़्यादा युवा पाए जाते हैं। अन्य किसी भी देशों में युवा उतना नहीं है जितना भारत में है। हमारी आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, उसके तत्पश्चात हम आबादी में दूसरे नंबर पर थे। लेकिन आज हम नंबर 1 पे आ गए हैं, तो युवा सबसे ज़्यादा हमारे देश में है। इसमें हम अगर बात करें कि इस देश की जो पॉलिटिक्स चलाने की बात करते हैं, आप एक ऐसे राज्य की कल्पना भी कर सकते हैं जहाँ पे हर एक घर के अंदर एक पॉलिटिक्स पैदा होता है। हर एक घर के अंदर पॉलिटिक्स जानने वाला पैदा होता है। पॉलिटिक्स क्या है उनको बचपन से समझने वाला पैदा होता है। वह कौन सा राज्य है भारत के अंदर, इसको जानने के लिए आपको अगला वीडियो आप देखना पड़ेगा। और मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि पॉलिटिक्स जो है क्या है, राजनीति है क्या है, पॉलिटिक्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसको ही बताऊंगा, राजनीति की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसको ही बताऊंगा मैं। लेकिन आप इस चीज़ को जरूर अपने अंदर ग्रहण करें कि राजनीति है क्या। अगर आप राजनीति के बारे में जान जाएंगे तो आप 6वीं 7वीं 8वीं का NCERT बुक निकाल करके जरूर पढ़ें, राजनीति विज्ञान का। उसमें आपको पता चलेगा कि हमारी सरकार क्या है,